देवजी भाई रावत। देवजी भाई रावत, आप कब से संगठन से जुड़े हैं इससे? मुझे आज 79 ईयर्स हो गया पूरे और मैं ये मूवमेंट में ही वीएचपी में आया 84 से ही। तब से 84 से मूवमेंट। यानी 84 के पहले मैं जो वार्ड होते ना वार्ड का मंत्री था, सेक्रेटरी था। 84 के बाद मैं फुल टाइमर 24 घंटा यही संपूर्ण घर बार छोड़ के इसी में लग गया। 84 से तब से आप रह रहे हैं इसी में हूँ। तो शादी इसके बाद हुई कि पहले आप? मैं पहले वीएचपी में, उसके बाद शादी हुआ। उसके बाद अच्छा, क्या मायने रखता है आपके लिए पूरा ये राम मंदिर का आंदोलन जो हुआ था और अब राम मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही है, तो 92 से लेके अभी तक का ये पूरे काले चक्र के अंदर में क्या बदलाव, क्या घटना आपको लगती है? ये जो सामाजिक प्रश्न है, विषमता, असमानता और कुछ मात्रा में समाज में जो भेद खड़े किए हैं, तो ये इस मूवमेंट की वजह से समाज में एकता, विषमता कम होना और यह सामाजिक जो विषमता है, छुआछूत को, वो सब समाप्त हो गया श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आंदोलन से। उसका मैं साक्षी हूँ। मैंने क्योंकि 84 से मैं ही इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ। पर अभी जो समाज में जो देखा जा रहा है, अभी हम सब जब बात कर रहे थे इनसे, सुरेंद्र जी से, तो उनका कहना था कि अब पहले जो मूवमेंट में एक आदर था, अब आज के यंगस्टर के अंदर में अब एक होटल बन रहा है, एक मॉल बन रहा है, वैसा मंदिर बन रहा है। उस मंदिर के पीछे का परित्याग या उस मंदिर के पीछे की धारणा को यंगस्टर अभी समझ नहीं रहा। तो उनके लिए क्या मूवमेंट हम कर सकते हैं कि उनको मैसेज जाए कि कितने बड़े त्याग के बाद ये मंदिर बन रहा है, ये सामान्य चीज़ नहीं है। पर आज के तारीख में सामान्य करके मैसेज जा रहा है कि मंदिर है, होटल बनता है, बन गया, वैसा मंदिर बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का ये आंदोलन है, ये विश्व हिंदू परिषद ने 84 से अपने हाथ में लिया। अशोक सिंघल जी जी, यानी विश्व हिंदू परिषद, हाँ, माननीय अशोक जी की अगुवाई में। इसके पहले हिंदू समाज ने बहुत सारे मात्रा में इसको छुड़ाने के प्रयास किए। कम से कम 73 युद्ध हुआ और 2-2.5 लाख हिंदू इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। 84 से हमने, यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने माननीय अशोक जी सिंघल जी की अगुवाई में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 84 में दिल्ली की विज्ञान भवन में पहली धर्म संसद हुआ संतों का। और संतों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई जो हमारे मंदिर है, जो इस्लामिक समय में उसे तोड़े गए हैं, कम से कम 3-3.5 हज़ार है, उसमें से हमारे प्रमुख मंदिर है 3 भगवान के, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ के मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का मथुरा का। और उसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आंदोलन, जन जागरण करने का प्रयास वहाँ प्रस्ताव पारित करके पूज्य संतों ने दिया और संतों के प्रस्ताव को हमने फिर जन समाज के बीच में ले जाकर आंदोलन प्रारंभ किया। 84 से एक पूरा एक जनरेशन बदल चुका है। 84 में जब हम लोग थे, मैं यंग था जब मैं आया, बाल काले थे, पैंट शर्ट पहनता था। हाँ, इसलिए वो जो जनरेशन, अभी की जनरेशन को मालूम नहीं हमने, यानी पूरे हमारे समाज ने यह आंदोलन में कितना बड़ा लोगों ने त्याग किया, कितना संघर्ष किया, कितने लोगों को जेलवास हो गया। ये बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। जैसे 92 में हुआ, नवंबर में जो उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह की सरकार में जो हुआ अत्याचार, वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता का, इस प्रकार का उनका जो अहंकारी जो चैलेंज था, उसके सामने कार सेवकों ने भगवा ध्वज उस पर लहराया। ऐसे कई आंदोलन में हिंदू समाज के युवाओं ने बहुत भारी मात्रा में समर्पण और संघर्ष किया। वर्तमान पीढ़ी को इस विषय के मालूम नहीं कि भाई कोर्ट ने निर्णय दिया और बन गया, ऐसा उनको मालूम है, लेकिन इसके पीछे का आंदोलन जो हुआ वो मालूम नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि वह आंदोलन के पीछे, सफलता के पीछे, भगवान का ये जो मंदिर का जो पुनः प्रस्तावना हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कड़ा संघर्ष हिंदू समाज का रहा है। ये उत्सव कैसा मना? विश्व हिंदू परिषद ये राम मंदिर स्थापना का उत्सव मनाने का कोई प्लान कर रही है? उत्सव होने वाला है या उत्सव का कोई प्लानिंग है या नॉर्मली लॉन्च हो जाएगा? नहीं, इसको हम एक सामाजिक बड़ा उत्सव मनाने की तरफ आगे जा रहे हैं। ऐसा तय हुआ है कि 22 जनवरी को
15 जनवरी से काम सब अनुष्ठान का प्रारंभ हो जाएगा और 22 जनवरी को जो अनुष्ठान होगा जिसमें अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उपस्थित रहेंगे और देश के गणमान्य प्रमुख पूजनीय संतों को भी वहां बुलाया है और समाज के विविध स्तर के विविध श्रेणी के समाज के मुखियाओं को भी वहां बुलाया है। ऐसे लाखों बड़े प्रमुख संत और मुखिया होंगे और स्थानिक आजू बाजू के राज्य की खास करके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की धार्मिक हिंदू जनता होंगी, लाखों की बड़ी संख्या में वो सब आएंगे। तो यह उत्सव 22 को बड़ी मात्रा में उस दिन का जो प्रारंभ है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, तो उसके लिए हमने कम से कम 2-2.5 लाख लोगों की वहाँ पर निवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था का इंतजाम हमने किया है। बड़े बड़े टेंट बनेंगे इस प्रकार का, ये सब लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको साफ सफाई के लिए, ये सब व्यवस्था हमने वहाँ बनाया है। हर राज्य से प्रमुख लोगों को अभी हम बुलाएंगे। अच्छा। उसके बाद का जो हमने स्टेप लिया है, फरवरी में हमने सभी प्रांतों को तिथियां दिया है, अलग अलग डेट दिया है कि आप इस डेट में जो आपके प्रांत में प्रारंभ से लेकर अंत तक जिन्होंने भी राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ सहयोग किया है, ऐसे सभी राम सेवकों को कम से कम एक एक प्रांत से 10-12 हजार लोग आने वाले हैं। अच्छा। तो फरवरी में आने वाले हैं। तो उन प्रांत सेवकों वहाँ पे कुछ वहाँ कार्यक्रम है, इसलिए हमने फरवरी में बुलाया कि जो जनवरी में जो कार्यक्रम हो उस समय में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ठंड बहुत होगा। हाँ। बहुत बड़ी मात्रा में ठंड होगा, इसलिए आम लोगों को बहुत दिक्कत आ सकता है और व्यवस्था में भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये सबको ध्यान में रखकर हमने फरवरी में कम ठंड हो जाएगा, इसलिए सभी प्रांतों तो को उन लोगों का सम्मान होगा, उन लोगों का कार्यक्रम का क्या रूपरेखा होगा? नहीं, हमने पहले के चरण में 10-12 हजार लोग जो प्रांतों से आएंगे उन सब लोगों को वहाँ दर्शन हो जाए, वहाँ अच्छी तरह से उनको ऐसा एक अनुभव आ जाए कि भाई हमने जिस आंदोलन में भाग लिया है वो उसकी सफलता का दर्शन मिल जाए और वो बात अपने यहाँ वो अपने समाज में कहे। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है तो वो अयोध्या में होगा, लेकिन हमने ऐसा एक मैनेज किया है पूरे देश में, बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े मंदिरों पर हम लाइव स्क्रीन रखने वाले हैं, बड़े बड़े जायंट स्क्रीन रखेंगे और आम जनता को भी बड़े मात्रा में ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन हो जाए, ऐसी व्यवस्था हमने बड़ी मात्रा में किया है। ये जो 10-15 जनवरी के जो पहले हमने जो प्रारंभ किया है, अभी हमारा एक काम चल रहा है कि भाई ये जो जनता को हमने वहाँ पर भगवान के मंदिर में जो अभी भगवान रामलला विराजमान है उस वहाँ पूजा पाठ कर चावल अक्षत को पूजित करके प्रत्येक स्टेट में पहुँचाया है। अच्छा, राज्यों में। अच्छा। वह चावल वो निमंत्रक के तौर पर हमारे कार्यकर्ता साधु संतों को, आम जनता को दे रहे हैं। अभी वो कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ हमने सभी नदियों का जल इकट्ठा किया है, वो जल भी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में काम आएगा। इस प्रकार का एक बड़ा योजनाबद्ध तरीके से जनवरी से लेकर फरवरी तक का यह उत्सव भगवान राम का। छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है कि इस बड़ा सबसे पहला घुम्मट में अगर झंडा फहराया था वो कोठारी बंधु ने था, तो कोठारी बंधु का आज इतिहास में नाम दर्ज कहीं नहीं है। कोठारी बंधु का जो त्याग, जो एक साथ एक घर के 2 पुत्र का बलिदान हो जाना, ये सबसे बड़ा चीज है। इसके लिए क्या सोचती है विश्व हिंदू परिषद? कोठारी बंधु के परिवार से हमारा सतत संपर्क में है। कोठारी बंधु का परिवार भी वहाँ पर आने वाला है, हमारा बात हो चुका है, सम्मान के साथ वहाँ उनको बुलाएंगे। अच्छा। और ऐसे जिन लोगों ने भी अपना राम मंदिर के लिए समर्पण त्याग किया है, ऐसे सभी बलिदानी वीरों की वहाँ पर कोई न कोई प्रकार की स्मृतियों का विचार विश्व हिंदू परिषद ने किया है। राम मंदिर के साथ दूसरा एक विचार और भी हुआ है, समाज में समरसता के लिए, एकता के लिए, कि समाज में जिन जिन महापुरुषों ने सामाजिक एकता के लिए, समरसता के लिए योगदान दिया है, इसलिए हमने सबसे पहले विचार किया है कि भगवान राम को इतना बड़ा बनाने वाले महापुरुष थे आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, उनका भी मंदिर वहाँ बनाया जाएगा, संत कबीर साहब का भी बनाया जाएगा। लेकिन ये मूल मंदिर बनने के बाद ये सब हम बाजू में निर्माण करेंगे, ये सब बहुत बड़ा चलने वाला। जो अभी उत्सव में जो पूर्ण सम्मिलित हो रही, पूरी संघ हो या विश्व हिंदू परिषद हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, तो ये सब जॉइंट एक वहाँ पे उस दिन में कार्यक्रम की कोई रूपरेखा बनी है आपकी तरफ से? यह जो 22 तारीख का कार्यक्रम है वो पूरे संघ परिवार के द्वारा, पूरे हिंदू समाज के द्वारा ये होने वाला है।
संघ परिवार के द्वारा व्यवस्थाएं ने सब निर्माण हो रही है। वीएचपी के द्वारा तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट बनाया है सरकार के, उसके व्यवस्था में उसके माध्यम से भी ये सब काम चल रहा है। उसकी आखिरी रूपरेखा तो मैं मानता हूँ कि वो कुछ जो समय बाकी रहेगा सप्ताह 10 उसमें तैयार होगी। अभी कुल मिला के जो करना है 22 जनवरी का जो फाइनल कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, उसकी तैयारी, उसमें कैसे लोगों को ठहराना, उनकी निवास भोजन, ये सब व्यवस्था में पूरा हमने वो किया है। और समाज के प्रमुख लोगों को, संतों को वहाँ कैसे बुलाना, इस प्रकार की उसी व्यवस्था। संदर्भ भाई जी एक सवाल है, राम भद्राचार्य जी का एक स्टेटमेंट ने ये पूरा निर्णय को बदला, तो उस निर्णय, उनका सम्मान के लिए कोई विशेष आयोजन आपने किया है? राम भद्राचार्य, देखिए, ये राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन मैंने कहा ना 84 में संतों के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ। विश्व हिंदू परिषद का काम संतों जो आदेश करते हैं वो आदेश का हम अमल करते हैं। हाँ। इसलिए जो भी संतों ने सब काम किया, मान्य अशोक जी, महंत अवेद्यनाथ जी हैं, अपने मणिराम छावनी के जो संत थे, उनका नाम मुझे भयंकराचार्य जी मारे, लेकिन उनका दूसरा नाम था, अच्छा, परमहंस थे, वामदेव जी महाराज, ऐसे बहुत सारे जो संतों ने अपना बहुत सारा योगदान दिया है। और भद्राचार्य जी महाराज जी का भी, उनका भी यथा योग्य सम्मान का विचार हमने किया है वहाँ पर। इस प्रकार का होने वाला है। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये भगवान राम का संदेश जन जन तक पहुँचाते, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देता हूँ। आपके द्वारा भगवान राम का चरित्र यदि समाज तक पहुंचता है तो यह राम राज्य के बाद राष्ट्र निर्माण का जो विचार है हमारा, कि भी आने वाले समय में विश्व में एकमात्र राष्ट्र हमारा है, उस राष्ट्र का निर्माण हो जाए, मजबूत सुदृढ़ राष्ट्र बन जाए, समरस्त राष्ट्र बन जाए, ऐसा प्रयास ये जो राम का, जब आप इतना बड़ा चरित्र का यहाँ पहुँचाओगे, इसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद भाई।